हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्न करा दिए थे। ठीक है, जो प्रश्न आज रह गए हैं वो आज हम कंप्लीट करा देंगे और आज आपकी एक्सरसाइज भी ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज जो आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं वो कंपोजिशन पर आधारित हैं, यानी संयोजन पर आधारित हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो फंक्शन हम ले लेते हैं और दोनों फंक्शंस को हम कंटिन्यूस प्रूफ कर देते हैं। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे तो टोटल फंक्शन जो है वो कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, चूँकि आपके 30 तक कंप्लीट हो गए थे कल, तो आज आपका 31 चलेगा। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दर्शाइए कि f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। यानी ये हमें दिखाना है कि जो फंक्शन है ये कंपोजिशन फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ये निकालना है। ठीक है, तो जो भी दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। दिया है f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमें कंपोजिशन फंक्शन गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इस फलन f(x) को कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजन, संयोजन फलन के रूप में लिख सकते हैं। f(x) इज इक्वल टू GOF, ठीक, GOH। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हम मानेंगे, इसको हम मानेंगे, माना gx इज इक्वल टू, इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर लेंगे हम। भाई कंपोजिशन फंक्शन में रूल यही होता है कि उस जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है कंपोजिशन फंक्शन, उसे दो जगह ब्रेक हम कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे ये समझिए। ये cos x स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे gx इज इक्वल टू ले लेंगे cos x, और hx इज इक्वल टू ले लेंगे x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये दो हमारे फंक्शन बन गए gx एंड hx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम gx को किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे और hx को भी किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। अगर दोनों कंटिन्यूस हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, अगर ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, तो कंपोजिशन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। अगर कोई एक कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, फंडा समझ गए क्या है। जो भी आपको कंपोजिशन फंक्शन दिया है सबसे पहले आप उसे दो जगह ब्रेक करेंगे, एक hx इज इक्वल टू कॉस एक्स और एक hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अब इन दोनों को आप कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। देन ये दोनों अगर रियल नंबर पर कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएंगे तो ये कंपोजिशन फंक्शन f(x) जो है ये भी क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा। इतना हमको करना है। बाकी इनको कंटिन्यूस कैसे प्रूफ करेंगे वो सब पीछे जो क्वेश्चंस कराए हैं सेम वैसी मेथड है, कोई नया मेथड है नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, माना x इज इक्वल टू c, कोई क्या है, रियल नंबर है। तो देखिए अब यहाँ हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, ये नहीं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो कि यहाँ पे बिहेव कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। फंक्शन के लेफ्ट और राइट में कोई बिहेव चेंज नहीं है, एक ही फंक्शन है ये वाला। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो हम तो सिर्फ डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और अगर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं gx के लिए। फॉर gx इज इक्वल टू cos x, तो सबसे पहले यहाँ लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू c फंक्शन gx, क्या आएगा यहाँ पे, gx आएगा। जबकि ये gx की वैल्यू है ना, हम gx पर ही काम कर रहे हैं, तो gx, तो लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शन
कॉस एक्स। अब आप यहाँ लिमिट चेंज कर दीजिए, तो लिमिट एस टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और कॉस यहाँ पर रखेंगे डायरेक्ट एक्स की जगह पर सी प्लस एच, क्योंकि सी पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देन लिमिट पुट कर दीजिए आप, तो लिमिट पुट टेकिंग लिमिट भी कह सकते हैं आप, टी एल टेकिंग लिमिट, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो कॉस सी इंटू कॉस एच की जगह 0 माइनस साइन सी इंटू साइन एच की जगह क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का कॉस सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस सी, और माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 का साइन सी में करेंगे तो 0। फाइनली क्या आएगा आपका कॉस सी आ जाएगा आपका लिमिट। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई कॉस सी। अब एट एक्स इज इक्वल टू सी यानी रियल नंबर पर हम क्या करेंगे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ओके। तो x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर पर फलन, तो फलन क्या है हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हमारा दे रखा है कॉस एक्स, तो इसमें x इज इक्वल टू सी पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे c लगा देंगे, तो जी सी इज इक्वल टू कॉस सी। तो आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू कॉस सी बराबर आ रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम चूँकि एट x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर, फंक्शन जी एक्स यानी लिमिट x टेंस टू सी जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एफ सी इक्वल कॉस सी, तो क्या हो जाएगा हैंस प्रूव यानी अतः सिद्ध हुआ कि जो हमारा जी एक्स है फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, ठीक है। यानी जो हमारा फंक्शन जी एक्स है वो x इज इक्वल टू सी किसी भी रियल नंबर पर क्या हो गया कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए तो हमारा जी एक्स तो हमने कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया, अब एच एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे और देन कंटिन्यूस जी एक्स और एच एक्स दोनों कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि एट एनी रियल नंबर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ओके। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर आपका सेकेंड फंक्शन लेंगे अब फॉर आपका एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी वही एट एनी रियल नंबर सी, तो मान लेंगे यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर वेयर आर इज एनी रियल नंबर, ओके। आर कोई भी क्या वास्तविक संख्या है, तो सबसे पहले यहाँ भी वही लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन क्या है हमारा एच एक्स, ओके। तो एच एक्स की वैल्यू क्या है देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एंड एच एक्स की वैल्यू आपकी हो गई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिमिट चेंज कर देंगे, तो लिमिट एस टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 0, भाई एक्स टेंस टू सी के प्लेस पर एस टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ एक्स की जगह पुट करेंगे आपका c प्लस एच और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना चाहते हो फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ch, ठीक है। अब टेकिंग लिमिट यानी h की जगह जहाँ जहाँ h आ रहा है वहाँ आप 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 2c इंटू 0, तो ये पार्ट भी 0 और ये पार्ट भी 0, तो ओनली क्या हो गया c स्क्वायर आ गया। यानी x इज इक्वल टू सी पर हमारा जो लिमिट है वो कितना आ रहा है c स्क्वायर आ रहा है। अब x इज इक्वल टू सी पर ही फंक्शन की वैल्यू और निकालेंगे,
तो यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल सी बिलोंग्स टू आर फंक्शन। फंक्शन क्या होगा हमारा, एफ नहीं है, क्या है, जी है, वो एच एक्स, कितना है, एच एक्स है। तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो यहाँ लगा देंगे एच की जगह पर सी पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। देन आपने देखा कि हमारी जो लिमिट है वो भी आ रही है सी स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर आर पर और एक्स पर, और यहाँ भी हमारी जो फंक्शन की वैल्यू तो सी स्क्वायर आ रही है और लिमिट की वैल्यू भी क्या आ रही है, सी स्क्वायर आ रही है। तो दोनों बराबर आ रही हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो लिमिट एक्स टेंस टू सी, आपका फंक्शन है एच एक्स इज इक्वल टू और वैल्यू ऑफ फंक्शन एच सी इक्वल है, तो हैंस अतः फंक्शन एफ एक्स नहीं एच एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको, gx को भी आप कंटिन्यूस प्रूफ कर दीजिए किसी भी रियल नंबर पर, और hx को भी आप कंटिन्यूस प्रूफ कर दीजिए, तो हमारा gx भी कंटिन्यूस प्रूफ हो गया, ठीक, और hx भी कंटिन्यूस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा fx, जो आपका संयोजन फंक्शन है, ये भी क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में, देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस, यानी अतः फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एच इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी संतत होगा किसी भी वास्तविक संख्या पर यानी हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एच इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस एट एनी रियल नंबर, ठीक है। देखिए ये जी ओ एच क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। ये जी ओ एच को हम लिखते हैं जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, इस तरीके से, और एच एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका जी एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस एक्स, और जहाँ भी इसमें एक्स आ रहा है उसकी जगह क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, ये चीज़। तो इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका फर्स्ट चैप्टर का है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इस मेथड से कराया कि आपको फर्स्ट चैप्टर का मेथड कम से कम यूज़ करना पड़े, और फर्स्ट चैप्टर आपका कराएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक बार मैं समझा देता हूँ। लैंग्वेज में थोड़ा सा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई थोड़ा सा इंग्लिश हो गया है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये कंपोजिशन फंक्शन है, यानी संयोजन फलन, इसको हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एच की फॉर्म में लिखा। जी ओ एच क्या है वो मैं आपको वहाँ समझा चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस कंपोजिशन फंक्शन को दो फंक्शंस में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट मान लेंगे जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और सेकंड एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर। जी एक्स क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको हमने जी लिया है और यहाँ एच आ रहा है, तो जी एक्स और एच एक्स लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पहले फलन को किसी भी x बराबर c, यानी x c क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, उस पर चेक करते हैं कि यह कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे gx की x बराबर c पर, तो लिमिट x टेंस टू c gx, और gx का मान क्या है हमारा cos x, ओके। अब यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर देंगे, तो s टेंस टू 0 हो जाएगा, और x की जगह पर c प्लस एच लगा देंगे। अब ये हमने फॉर्मूला खोल दिया cos c प्लस a का, तो क्या होता है cos a प्लस cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, क्योंकि कॉस प्लस वाले फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस फॉर्मूले आता है ना, ठीक है। अब देखिए लिमिट पुट कर दीजिए आप, तो h की जगह क्या लगा देंगे 0, तो यहाँ 0 और यहाँ 0, दो जगह 0 लगा दी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का cos c में करेंगे cos c आएगा। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 का sin c में करेंगे 0 आएगा। तो फाइनली क्या आ गया आपका cos c, तो हमारी लिमिट क्या आ गई, लिमिट की वैल्यू आ गई cos c। अब इसी वास्तविक संख्या c पर
हम फलन का मान निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू जी एक्स इजिकल टू क्या है cos x, तो बस x से क्या लगा देंगे c, तो ये भी क्या आ गया cos c, तो ये भी cos c और ये भी cos c, मतलब लिमिट भी cos c आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी cos c आ रही है। तो लिमिट और फंक्शन दोनों इक्वल, तो इट मीन्स लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल, तो हम कह देंगे कि ये फलन क्या होगा, फलन जो जी एक्स है x बराबर c किसी भी वास्तविक संख्या के लिए लिमिट जी एक्स और फंक्शन एफ सी बराबर क्या आ रहा है cos c, यानी बराबर आ रहा है। तो अतः सिद्ध हुआ कि फलन जी एक्स कंटिन्यूस है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर, यानी किसी भी वास्तविक संख्या c पर, ठीक है। अब इतना काम हो गया। अब दूसरा फंक्शन लेंगे हम, इसी तरीके से दूसरे फंक्शन ले लेंगे फॉर एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी फलन एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। अब इस पर भी हमने लेट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई वास्तविक संख्या c ले ली और बिलोंग्स टू आर है, यानी वो वास्तविक संख्या है। तो अब क्या करेंगे हम, जो है आर इज़ एनी रियल नंबर, आर क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। अब हम एक्स इज इक्वल टू सी पर इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे पहले। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या है हमारा एच एक्स, तो एक्स एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब लिमिट चेंज करेंगे तो एस टेंस टू 0 और एक्स या क्या लगा देंगे सी प्लस एच, उसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, आपका सी स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक्स इज इक्वल टू सी एनी रियल नंबर पर जो फंक्शन हमारा एच एक्स है उसकी लिमिट क्या आ रही है सी स्क्वायर। और अब इस फंक्शन की वैल्यू और निकाल लेते हैं एक्स बराबर सी पर ही। तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, एक्स या सी लगा दी तो सी स्क्वायर, तो यहाँ भी सी स्क्वायर यहाँ भी सी स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर, यानी एक्स बराबर सी किसी भी वास्तविक संख्या पर हमारा फंक्शन एच एक्स की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ रही हैं, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो फिर क्या हो गया, तो हम कहेंगे हैंस फंक्शन इज हैंस प्रूव्ड, यानी अतः सिद्ध हुआ कि फलन एच एक्स कंटिन्यूस होगा किसी भी वास्तविक संख्या पर, ठीक है। अब देखिए हमने ये फंक्शन भी कंटिन्यूस प्रूव कर दिया अभी, और ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। दोनों फंक्शन क्या हो गए कंटिन्यूस। तो मैंने क्या कहा था, कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता है, अगर जो जितने भी फंक्शन बन रहे हैं उनको आप कंटिन्यूस प्रूव करेंगे तो कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उसी नंबर पर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः एफ एक्स बराबर जी ओ एफ, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, बराबर कॉस एक्स स्क्वायर संतत होगा किसी भी वास्तविक संख्या पर, ठीक है। और जी ओ एफ क्या है, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको समझाया था कि जी ओ एच को हम लिखेंगे जी ऑफ एच एक्स, और एच एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए जी एक्स स्क्वायर हो गया, तो अब जी एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स। तो जहाँ भी इसमें एक्स आ रहा है, इसमें यहाँ पर आप एक्स का एक्स स्क्वायर लगा देना और कॉस का कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये चारों प्रश्न जो भी हैं आपके 31, 32, 33, 34 ये कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ओके, और ये चीज़ यहाँ शो करना पड़ेगा। बाकी और कोई चेंज नहीं है, सब सेम है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर है 32, ठीक है। तो 32 को देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पर 3 क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसमें से एक पार्ट तो आपको खुद सॉल्व कराऊंगा, एक पार्ट मतलब इस बार तो मैं इस प्रश्न में दोनों पार्ट सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आने वाले प्रश्नों में वही सेम चीज़ 2 जगह है, तो वो चीज़ मैं छोड़ दूंगा और आपसे कह दूंगा कि आप 32 को देखिए, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 32, इसलिए इसको ध्यान से समझना चाहिए, इससे आगे के 2 प्रश्न कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर भी दर्शाना है हमें कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है, ये भी दर्शाना है यहाँ पे, यानी दिया है संयोजन फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस कॉस एक्स, यानी मॉड कॉस एक्स, ओके। अब देखिए इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, दिखाना है कि ये कंटिन्यूस होगा, तो वही चीज़ सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एच, लेट यानी माना
इसे दो जगह ब्रेक करेंगे आप, तो एक तो आपका जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। इसको आप दो जगह ब्रेक कर लेंगे, एक तो कॉस एक्स और एक मॉडुलस एक्स, इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ओके, अब पीछे वाले सवाल की तरह दो फंक्शन मिल गए हमें, जी एक्स और एच एक्स, इन दोनों को हम कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। और जब ये दोनों कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएंगे तो हमारे जो कंपोजिशन फंक्शन जो एफ एक्स है ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो करने का तरीका सेम वही है। तो देखिए सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए, इसको करते हैं हम। ध्यान रखना आगे यहाँ मैं cos x प्रूफ कर रहा हूँ, अगले प्रश्न में सेम ऐसे ही है, वहाँ sin x है, तो वो आपको स्वयं करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट माना x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू c, और c क्या है, बिलोंग्स टू r। हियर r इज एनी रियल नंबर, r क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में, माना x इज इक्वल टू c संबंधित है r से, और जहाँ r कोई वास्तविक संख्या है। अब देखिए आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इसको चेक करेंगे आप x इज इक्वल टू सी पर, यानी लिमिट निकालेंगे इसकी। तो लिमिट आप चाहें तो पहले फंक्शन को लिख भी सकते हैं यहाँ पे, फॉर जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इस फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन जी एक्स, तो लिमिट x टेंस टू c, जी एक्स फंक्शन क्या है हमारा, कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स हो गया। अब क्या करने वाले हैं, इस कॉस एक्स की लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट आपका s टेंस टू 0 और कॉस इसकी जगह रखेंगे आप c प्लस एच। अब यहाँ फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, तो लिमिट s टेंस टू 0 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अब आप यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, टेकिंग लिमिट यानी लिमिट रखने पर, तो s टेंस टू 0 यानी जहाँ जहाँ h आ रहा है वहाँ क्या लगा देंगे आप 0, तो कॉस c इंटू कॉस 0 माइनस साइन c इंटू साइन 0। तो यहाँ कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का कॉस c में करेंगे तो कॉस c। यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 का साइन c में करेंगे 0, तो फाइनली क्या है आपका कॉस c आ गया, कॉस c आ गई आपकी जो है लिमिट। अब x इज इक्वल टू सी पर ही क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम एट x इक्वल सी बिलोंग्स टू r। फंक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो है हमारा जी एक्स ही है, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और x से क्या लगा देंगे c, तो जी सी इज इक्वल टू कॉस सी। ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर, हमारी लिमिट x बराबर c पर, और फलन का मान भी x बराबर c पर क्या आ रहा है, cos c आ रहा है, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सो लिमिट x टेंस टू c आपका जी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन जी सी इज इक्वल टू cos c। तो हैंस प्रूफ फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एनी रियल नंबर। ठीक है, यानी जो हमारा ये फंक्शन है जी एक्स, ये किसी भी वास्तविक संख्या पे क्या होगा, यानी अतः सिद्ध हुआ कि फलन जी एक्स सतत होगा एट एनी रियल नंबर, यानी किसी वास्तविक संख्या पर। ओके, इस तरीके से। तो हमारा ये पहला पार्ट, तो हमने जो पहला फंक्शन है वो कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। अब दूसरे को कैसे करेंगे, अब दूसरे को आप ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये भी आने वाले 3 प्रश्नों में, आई थिंक आगे वाले 3 प्रश्नों में हमें सेम यही फंक्शन मिलेगा, यही मॉडुलस एक्स। तो मैं यहाँ मॉडुलस एक्स को कैसे हम कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे मैं आपको ये अच्छे से यहाँ क्लियर करा देता हूँ। बाकी आगे भी जहाँ भी कहीं मॉड एक्स आएगा वहाँ मैं ये कह दूँगा आप पीछे देखिए, क्योंकि मॉड एक्स जैसे सेम यहाँ कंटिन्यूस में प्रूफ कर रहा हूँ एज इट इज़ आगे प्रूफ करेंगे कंटिन्यूस। ओके, तो ध्यान से समझिएगा।
तो अब आपका पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया ना कि कंटिन्यूस है, फर्स्ट कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड करेंगे हम, कैसे उसको समझिए। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ही हटाना पड़ेगा। अब आप ध्यान रखना कि हम फर्स्ट को प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट फंक्शन को यानी g(x) को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये कंटिन्यूस है किसी भी रियल नंबर पर। अब देखिए बात आती है इसकी। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई फंक्शन मोड में है, ठीक, तो उसकी दो वैल्यू बनती हैं। क्या? अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वो नेगेटिव होता है, और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी तो वो पॉजिटिव होता है। ये तो है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इससे दो फंक्शन बनेंगे, उनको वो दो वैल्यू निकलेंगी इसकी, वो आप देख लीजिए पहले। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं मॉड्यूलस x इज इक्वल टू, मॉड x की वैल्यू क्या होगी? मॉड x की वैल्यू होगी -x। कब होगी? देन x लेस देन 0, और प्लस x होगी देन x इज इक्वल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो इस मॉड x की वैल्यू -x होती है, और जब इस x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तो इस मॉडुलस x की वैल्यू +x होती है। ये मैं लास्ट क्वेश्चंस में आपको करा भी चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर अब हमको तीन चीज़ों पे चेक करना है इसको। एक तो जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब, ठीक है। एक जब x का मान 0 से बड़ा होगा, यहाँ तो x का मान जब 0 से छोटा होगा, यहाँ x का मान जब 0 से बड़ा होगा, और एक x इज इक्वल टू 0 पर जब x का मान 0 होगा। तीन जगह हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला पॉइंट, जब नाउ जब देन आपका x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 यानी x का मान ग्रेटर देन ले लो या लेस देन ले लो, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे पहले आप एक चीज़ मानिए, आप यहाँ कोई रियल नंबर तो मान लीजिए ना। लेट एनी रियल नंबर, यानी माना x बराबर c बिलोंग्स टू r, वेयर r इज एनी रियल नंबर, ठीक है। नहीं, r कोई क्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिमिट निकालेंगे हम पहला पॉइंट कब ले रहे हैं? जब हमारा जो x का मान है वो 0 से बड़ा है। फर्स्ट पॉइंट क्या? x का मान बड़ा हो या छोटा हो 0 से, या फिर जो c है वो 0 ही तो होगा। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि c इज लेस देन 0। एक ही बात है तो कि c का तो मान है। अब देखिए यहाँ लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन आपका क्या है अब? h(x), तो लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? देखिए हम निकाल रहे हैं जब हमारा c का मान 0 से छोटा हो। c का मान 0 से छोटा हो मतलब x का मान 0 से छोटा हो, तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? -x होगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -x। ओके, अब यहाँ लिमिट लगा देंगे। आप क्या लगा देंगे? यहाँ पर लिमिट आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x आएगा -c। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए। क्या निकालेंगे? फंक्शन की वैल्यू, यानी x इज़ लेस देन 0 या c इज़ लेस देन 0 पर फलन। एट x लेस देन 0 और c लेस देन 0 फंक्शन क्या होगा हमारा? hx। फंक्शन क्या होगा? जब हमारा जो है फंक्शन है हमारा hx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी hx की? hx की हमारी वैल्यू क्या होगी? देखिए जो है c से छोटा है, और c से छोटा है तो फंक्शन वैल्यू क्या होगी? -x, यानी माइनस के x। ओके, और यहाँ वैल्यू लगाएंगे hc, तो यहाँ हो जाएगा -c, क्योंकि हम c पर ही तो निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू एनी रियल नंबर c पर। तो हमने क्या देखा? हमारी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं? बराबर आ रही हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमने क्या किया? हमारी फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई कब? जब हमने
x का मान 0 से छोटा लिया, यानी जो हमारा रियल नंबर है वो क्या है, x से छोटा है। ठीक है, यहाँ से r इज़ एनी रियल नंबर, r इज़ एनी नेगेटिव रियल नंबर लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना, नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव यानी हम 0 से छोटे की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव होंगे ना सब, इसीलिए। तो हमने क्या देखा, जब हमारा x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि लिमिट x टेंस टू c आपका hx इज इक्वल टू फंक्शन hc, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। कब, एट x बिलोंग्स टू r और r इज एनी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो लिख देंगे, तो हैंस अतः hx संतत होगा। ठीक है, hx क्या होगा, संतत होगा किसी भी वास्तविक संख्या पर, ऋणात्मक वास्तविक संख्या पर, ऋणात्मक वास्तविक संख्या पर। अब कब निकालेंगे, जब x का मान 0 से बड़ा हो। मैंने कहा 3 पॉइंट निकालने हैं। पहला, जब x का मान यानी c का मान 0 से छोटा हो, और जब x का मान यानी c का मान 0 से बड़ा हो, और जब x का मान 0 के बराबर हो यानी c का मान 0 के बराबर हो। 3 पॉइंट पर निकालेंगे। तो मॉड्यूलस x की वैल्यू, इसीलिए कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाकी आगे तुम्हें ही करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में। तो अब निकालेंगे, देन x इज ग्रेटर देन 0 और c इज ग्रेटर देन 0। तो लिमिट x टेंस टू c फंक्शन hx। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर फंक्शन कौन सा लेंगे हम, यहाँ पर जो है c से बड़ा है, c का मान जो है 0 से बड़ा है, यानी x का मान 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, प्लस x आएगा यहाँ पर। तो लिमिट x टेंस टू c, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस x, और लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन क्या होगा आपका, फलन एट x एट आपका ये x बिलोंग्स टू c बिलोंग्स टू r, r क्या है यहाँ पे, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि अब हम 0 से बड़ा ले रहे हैं ना, तो बड़ा ले रहे हैं तो क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी फलन x संबंधित c संबंधित r कोई धनात्मक रियल नंबर है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, एच एक्स, और c क्या है हमारा, c 0 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की आपकी वैल्यू होगी प्लस x, और यहाँ पे एच एक्स या c लगा देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका c। तो यानी फंक्शन की वैल्यू भी c आ रही है, और हमारी लिमिट की वैल्यू भी क्या आ रही है, c आ रही है। तो किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या पर ये जो फंक्शन hx है ये क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, मैं लिख दूँगा, किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या पर फलन hx संतत है, यानी एनी पॉजिटिव रियल नंबर फंक्शन x इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब क्या होगा, फंक्शन gx इज कंटिन्यूस कर चुके हैं हम प्रूफ, फंक्शन hx इज कंटिन्यूस 3 पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट, जब c इज लेस देन 0, सेकेंड पॉइंट, देन c इज ग्रेटर देन 0, और थर्ड पॉइंट c इज इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट और रह गया है, बस ये और निकालना है बस। ठीक है, तो जब x बराबर क्या हो 0 या c बराबर क्या हो 0 हो तब। ठीक है, तो अब देखिए c बराबर 0 पे हम 3 चीज़ निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 0, यानी c बराबर 0 पर चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 हमें निकालने पड़ेंगी। एक तो जब 0
यानी x का मान है जो 0 से छोटा होगा तब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, x का मान 0 से बड़ा होगा तब राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट x इजिकल टू 0 पर। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर LHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, या फिर आप यहाँ लिख दीजिए c माइनस, ठीक है, और फंक्शन hx। तो c का मान, या फिर हम कह सकते हैं 0 का मान 0 से छोटा है x का मान, तो फिर फंक्शन लेंगे माइनस एक्स। क्या लेंगे? माइनस एक्स, यानी लिमिट x टेंस टू c माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस एक्स, और यहाँ पर आप चेंज करेंगे लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसकी जगह लगाएंगे आप माइनस एक्स की जगह लगाएंगे आप c माइनस एच, ठीक है, c माइनस एच। अब आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए? वैल्यू लगा दीजिए। c की वैल्यू क्या है? वैसे आप चाहें तो c की वैल्यू जो है यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, जो कि c का मान 0 ही तो है, तो यहाँ हम c की जगह 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगा देंगे हम 0 माइनस एच, और h की जगह क्या लगाएंगे? 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 यानी 0, ठीक है। इसी प्रकार अब RHL पे बात कीजिए आप, फॉर RHL, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू c प्लस और फंक्शन hx, यानी x का मान क्या होगा? c प्लस, यानी c प्लस यानी 0 प्लस, यानी 0 से बड़ा, तो फिर फंक्शन क्या लिया जाएगा? प्लस x लिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जो कि c का मान 0 ही तो है, तो 0 प्लस लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी x। तो लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, और c की जगह आप क्या रखने वाले हैं? देखिए आप दैट c की जगह 0 लगा दीजिए, और देखिए x का मान वैसे क्या है? यहाँ पे 0 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 माइनस एच, ओके। और अब यहाँ पर h की जगह आप 0 लगाओगे, टेकिंग लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी? फाइनली 0 हो जाएगी। तो अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और फंक्शन की वैल्यू, तो फलन x इज इक्वल टू 0 यानी c इज इक्वल टू 0 पर, तो f फलन आपका है hx, तो 0 के बराबर हो तो फंक्शन क्या आएगा? x ही आएगा, और यहाँ 0 लगाएंगे आप, तो 0 बराबर 0। तो आपने क्या देखा? हमने c बराबर 0 पर 3 चीज़ निकाली, ये चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पे। जब x इज इक्वल टू 0 होगा यानी c बराबर 0 होगा, 3 चीज़ निकालनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे s टेंस टू c माइनस होता है, और c की वैल्यू क्या? 0, मतलब 0 माइनस, 0 से छोटा, तो फंक्शन क्या लिया जाएगा? माइनस एक्स, ठीक। और यहाँ पर आप लिमिट चेंज कर देंगे तो s टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या रखेंगे? x की जगह पे 0 माइनस एच, क्योंकि x का मान भी तो 0 ही है, 0 माइनस एच, और h की जगह 0 लगा देंगे आप, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट 0। सेम राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए आप, hx c प्लस होता है तो बड़ा क्या है? यहाँ पे प्लस x लिया जाएगा, और लिमिट चेंज करेंगे s टेंस टू 0, और x का मान 0 है तो क्या रखेंगे? 0 माइनस एच, और h की जगह हम 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू 0, तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं? बराबर। तो अब यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ आप लिखेंगे एट x इक्वल 0, लिमिट x टेंस टू c माइनस hx, लिमिट x टेंस टू c प्लस आपका hx, और फंक्शन की वैल्यू h0, तीनों क्या आ रही हैं? बराबर आ रही हैं। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? जब तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं तो, और c क्या था? कोई रियल नंबर था, तो फिर क्या हो गया? ये मॉडुलस जो x है, ये hx इज इक्वल टू मॉड x है, ये भी क्या हो गया? कंटिन्यूस प्रूफ हो गया। क्योंकि देखिए बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके फंक्शन में मॉड x आ जाए तो उसकी 3 तरीके से वैल्यू निकलेंगी। कैसे? मॉडुलस x की वैल्यू आप यहाँ जानते हैं कि जब 0 x से बड़ा होता है तो ये वैल्यू होती है, और जब 0 है वो x से छोटा या बराबर होता है तो ये वैल्यू होती है, ठीक। अब 3 कैसे निकलेंगी? जब x का मान 0 से छोटा होगा तब आपको लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, बराबर कंटिन्यूस। फिर जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो आपको लिमिट निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, बराबर कंटिन्यूस। और फिर जब x का मान 0 होगा तो फिर आपको 3 चीज़ क्या निकालनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें। तो हमने वही किया
जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया यहाँ पर, यानी c इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली यहाँ पर ये, और फंक्शन की वैल्यू निकाली, ये रही सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर तो कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा मॉडुलस x है ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा लिखने के लिए। देखिए यहाँ से हटा दूँ, ओके। तो मैं अब यहाँ लिखूँगा अतः फलन hx इज इक्वल टू मॉडुलस x किसी भी वास्तविक, भाई हमने इस मॉडुलस x को नेगेटिव रियल नंबर पर भी प्रूफ कर दिया कंटिन्यूस, पॉजिटिव पर भी प्रूफ कर दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव और नेगेटिव पूरा रियल नंबर बन गया ना, नहीं धनात्मक भी और ऋणात्मक भी था। लेकिन किसी भी वास्तविक संख्या पर संतत है। अब ये भी संतत प्रूफ कर दिया और वो हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है, याद है ना। तो दोनों कंटिन्यूस प्रूफ हो गए। तो अब हम कह सकेंगे कि जो आपका जो फंक्शन है संयोजन फलन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अतः फलन gx व hx संतत हैं, तो फलन fx बराबर GOH बराबर क्या, मॉडुलस cos x भी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा, इस तरीके से, ओके। यानी आपको क्या लिखना है, फंक्शन gx एंड hx इज कंटिन्यूस, देन फंक्शन fx इज इक्वल टू GOH इज इक्वल टू मॉडुलस cos x ऑल्सो कंटिन्यूस एट एनी रियल नंबर, ओके, इस तरीके से। बस मैंने क्या कहा, मॉड वाली चीज़ को आप ध्यान रखना, ये काम, जब ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा आपको, यही मैं कह दूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 32 से मॉडुलस x को कैसे सॉल्व मैंने किया है वहाँ से आप देखिए, और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है हर प्रश्न में, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूस प्रूफ करना है आपको। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आता है 33, और 33 आपको करना है स्वयं। कैसे करना है मैं बताता हूँ। हमें कंपोजिशन फंक्शन गिवन है यहाँ पर, फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन मॉडुलस x, यही तो है। तो अब इसको देखिए, मैं थोड़ा सा बना के लिख देता हूँ, बना देता हूँ, फिर उसके बाद आप स्वयं कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना फलन fx को, फलन fx को संयोजन फलन के रूप में लिख सकते हैं फंक्शन fx इज इक्वल टू GOH, इस तरीके से। यानी कैन वी राइट फंक्शन fx कंपोजिशन फंक्शन fx इज इक्वल टू GOH, ओके। अब यहाँ पे दो फंक्शन बनाएंगे, एक तो आपका gx इज इक्वल टू साइन x और hx इज इक्वल टू मॉडुलस x। बस अब आपको इस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करना है एट एनी रियल नंबर, और इस फंक्शन को प्रूफ करना है एट एनी रियल नंबर, दोनों कंटिन्यूस। तो ऑल्सो फंक्शन fx इज कंटिन्यूस, यानी फंक्शन fx भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। जैसे मैंने cos x को कंटिन्यूस प्रूफ किया था, वैसे ही आप sin x को कंटिन्यूस प्रूफ करोगे। वहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला बनाता है, यहाँ sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, पीछे वाले सवाल की तरह। और अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैं मॉडुलस x को कंटिन्यूस प्रूफ करके आया हूँ, सेम कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वही लिखना है डिट्टो। आपको
मॉडुलस एक्स को भी कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो जैसे ही आपको दोनों फंक्शन कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएंगे तो ऑल्सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ठीक है, यानी आपका फंक्शन एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर, तो आप इसको कर लेंगे ना, ओके। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है 34। तो इसका एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको स्वयं करना है। थर्टी 4 क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या दिया, फंक्शन आप लिख लीजिए, यहाँ पे देखा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी हमें कंपोजिशन फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 और इसके जितने भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स हैं ना वो निकालने हैं। इसके सभी डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमें ज्ञात करने हैं। ओके, होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो लिख देंगे, कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको, गिवन फंक्शन एफ एक्स वी कैन बी राइट फंक्शन एफ एक्स मॉडुलस एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एच, इस तरीके से। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि फलन एफ एक्स को संयोजन फलन के रूप में लिख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन बनाएंगे हम। सबसे पहले लेट माना आपका जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1। इस तरीके से दो फंक्शन बन गए। इस फंक्शन को अभी अभी पीछे प्रूफ किया है मैंने, मॉडुलस एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ किया है, नहीं किया है? सेम एज इट इज़ आपको मॉड एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, ऐसे ही कर लेंगे आप। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कंटिन्यूस आता है डिसकंटिन्यूस ये चेक करता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ मॉड में हो भाई, ये तो आप कंटिन्यूस प्रूफ कराई दिया है तो आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एच एक्स की। फॉर एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1। देखिए आप जानते हैं कोई भी वैल्यू अगर मॉड में होती है तो उसकी वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होती है। देखिए मॉडुलस एक्स प्लस 1 की जो वैल्यू होगी यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू माइनस के x प्लस 1 होगी। कब? जब x का मान x इज लेस देन क्या, -1। -1 कैसे? आप देखिए इसको मान लीजिए आप, माना इस तरीके से आप मानेंगे, माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो x का मान अगर -1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू इस मॉडुलस x प्लस 1 की वैल्यू ये होगी। और जब इसकी वैल्यू प्लस के x प्लस 1 कब होगी, जब x का मान ग्रेटर देन या इक्वल, यानी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, यानी x का मान -1 से बड़ा या बराबर होगा तो ये वाली वैल्यू होगी। इस तरीके से सेम मॉडुलस x की तरह। ठीक, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कैसे, एक यहाँ भी जैसे हमने सेम मॉडुलस x को किया था ना, सेम मॉडुलस x को किया था, सेम ऐसे ही करना है, बस ये चीज़ चेंज हो गई है। सबसे पहले हम 3 तरीके से निकालेंगे। क्या? सबसे पहले जब एक तो हम लिमिट निकालेंगे जब x का मान 1 से छोटा होगा और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, अगर वहाँ बराबर तो कंटिन्यूस। फिर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कब निकालेंगे, जब x का मान -1 से बड़ा होगा। और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कब निकालेंगे, जब x का मान -1 के बराबर होगा, सेम। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे जब या फिर मान लीजिए, माना x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। ठीक है,
और हम निकाल कब रहे हैं, जब x का मान छोटा हो -1 से और इसे c का मान छोटा हो -1 से। बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन आपका क्या हो जाएगा hx। ओके, तो लिमिट x टेंस टू, देखिए c की वैल्यू आप -1 भी ले सकते हैं, ठीक है, -1, और आप या फिर c ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है c भी ले सकते हैं -1। तो फंक्शन क्या लेंगे आप, -1 से बड़ा यानी माइनस के x + 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, लिमिट पुट कर दीजिए। क्या करेंगे आप, लिमिट पुट करेंगे आप। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये माइनस के x जाएगा c + 1, ठीक। अब लिमिट आ गई हमारी, जब c का मान -1 से छोटा हो। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फलन hx कब, जब c का मान -1 से छोटा हो, यानी x का मान -1 से छोटा हो। तो फलन कौन सा होगा, यही होगा माइनस के x + 1 और एक्ट x = c, तो यहाँ पे c + 1। तो हमारी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, और जो r है यहाँ पे r क्या होगा, r इज एनी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक। तो यहाँ पर अब आपका ये हो जाएगा, चूँकि लिमिट x टेंस टू c hx = hc, दोनों बराबर आ रही हैं। तो फलन hx संतत है, ठीक है, यानी सो लिमिट hx = hc, हैंस फंक्शन hx इज कंटिन्यूस। ओके, अब हमने क्या किया, x का मान जब -1 से छोटा हो तो हमने इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। अब x का मान जब हमारा -1 से बड़ा होगा तब करना है, जब x इज़ ग्रेटर देन -1 या c इज़ ग्रेटर देन -1। तो लिमिट निकालेंगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन hx। तो कौन सा लेंगे, जब c का मान -1 से बड़ा होगा तो ये वाला लिया जाएगा। ओके, यानी लिमिट x टेंस टू c और आपका फंक्शन हो जाएगा x + 1, और लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा c + 1, और फलन का मान निकाल लीजिए इसी बात पर। तो फलन आपका hx क्या होगा, hx जब कब निकालना है, जब c का मान -1 से बड़ा है, यानी x का मान -1 से बड़ा है तो फंक्शन यही लिया जाएगा x + 1। तो यहाँ पे x ये क्या लगा दोगे c, तो यहाँ भी क्या है c + 1, इन दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। तो क्या हो गया, तो अब हमें लिख देंगे एट x इज़ ग्रेटर देन -1 और c इज़ ग्रेटर देन -1। तो हैंस सो लिमिट x टेंस टू c hx इज इक्वल टू hc। तो हैंस प्रूफ फंक्शन hx इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, x का मान जब -1 से छोटा हो तब भी ये कंटिन्यूस प्रूफ हो गया, x का मान जब -1 से बड़ा हो तब भी कंटिन्यूस प्रूफ हो गया। अब x का मान जब 0 के बराबर हो तब और निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तीन चीज़ तो निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जब x बराबर -1 हो या c बराबर -1 हो, तो फॉर LHL, तो लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन hx, यानी c की वैल्यू क्या है -1 माइनस, यानी लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, और यानी x का मान -1 से छोटा हो तो फंक्शन कौन सा लेंगे, माइनस के x + 1। अब यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे, तो आप लिमिट जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये -1 + 1, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और फॉर RHL सेम, तो लिमिट
एक्स टेंस टू सी प्लस एच एक्स, और सी की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा, सॉरी 1 प्लस नहीं, सी की वैल्यू है -1 प्लस, तो -1 से बड़ा तो फंक्शन लिया जाएगा आपका ये वाला x प्लस 1, और यहाँ लिमिट लगाएंगे तो x की अगर -1 लगाएंगे तो -1 प्लस 1 यानी क्या आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू और निकालनी है, तो यहाँ पर निकाल दें, तो फंक्शन यानी फलन एच एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जब c का मान -1 के बराबर होगा तो यही लिया जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे क्या, x टेंस टू -1, यानी x की जगह पर 0, वो भी -1, सॉरी क्या लगाएंगे -1, तो -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1 यानी 0। तो हमारा जब x का मान -1 के बराबर है उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रही हैं बराबर, तो हम ये लिखेंगे आपका लिमिट x टेंस टू c माइनस एच एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस एच एक्स, और h c तीनों क्या आ रहे हैं 0, तो फलन एच एक्स संतत होगा जब x बराबर क्या हो -1। तो 3 पॉइंट पे निकाला, जब x का मान -1 से छोटा हो तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई हमारी, और जब x का मान हमारा जो है -1 से बड़ा हो तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, यहाँ भी कंटिन्यूस, और जब x का मान -1 के बराबर हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर, तो यहाँ भी क्या होगा कंटिन्यूस, मतलब हर बिंदु पर क्या हो रहा है हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो फिर अब हम कह देंगे कि ये जो हमारा फंक्शन एच एक्स है, ऑल्सो एच एक्स इज़ कंटिन्यूस एनी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर या एनी रियल नंबर, ओके। तो हमें लिखेंगे क्या, उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे फलन जी एक्स, आप पीछे तरफ प्रूफ कर ही लेंगे, व फलन एच एक्स किसी भी वास्तविक संख्या पर संतत हैं, तो फलन, तो कंपोजिशन फंक्शन यानी संयोजित फलन एफ एक्स भी संतत होगा किसी भी वास्तविक संख्या पर, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन एफ एक्स एंड फंक्शन एच एक्स एट एनी रियल नंबर पर क्या है कंटिन्यूस है, तो हम यहाँ कह देंगे कि कंपोजिशन फंक्शन एफ एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस एट एनी रियल नंबर, ठीक है। इस तरीके से इसमें पूछा क्या था, इसमें हमसे पूछा था असांतत्य बिंदु, लेकिन हर जगह ये संतत आ रहा है, तो असांतत्य बिंदु तो है ही नहीं, तो लिखेंगे अतः कोई असांतत्य बिंदु नहीं है, नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 भी पूर्ण रूप से समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो एक ही रखा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कहीं कहीं मैंने दूसरा पैटर्न यूज किया है, जैसे यहाँ पर लिमिट निकालने में मैंने सेकंड पैटर्न यूज किया है कि जहाँ सिर्फ मैंने लिमिट निकाली है और फंक्शन की वैल्यू निकाली है, नहीं तो हर जगह वही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल कंटिन्यूस, कोई एक अनइक्वल डिसकंटिन्यूस, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं।